गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बेटा? आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज अपनी 2.3 एक्सरसाइज क्लास 7 2.2 एक्सरसाइज में कल कंप्लीट करा चुका था। इसके जो दो क्वेश्चंस हैं थर्ड और फोर्थ वो क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे मैंने, और नेक्स्ट लेक्चर अपना एक्सरसाइज 2.3 पर है। 2.3 के जितने क्वेश्चंस हैं मैं इसको सेट कर रहा हूँ। किस टाइप से होंगे बेटा ये देखिए। 2.3 में है रेसिप्रोकल स्टार्ट होता है बेटा। रेसिप्रोकल बता देता हूं। रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल मींस क्या होता है? किसी भी नंबर का उल्टा कर देना, ठीक है। उल्टा करने का मतलब है जैसे p ओवर q लिखा हुआ है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो रेसिप्रोकल होगा q को ऊपर लिखना और p को नीचे लिखना। मींस जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर जो है उसको डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, ठीक है। दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। इसको पलट करना है, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाना और ऊपर वाले टर्म को डिनोमिनेटर बना देना, ठीक है। ये होता है आपके पास रेसिप्रोकल। होता कब है? जैसे कि मैंने जब किसी का डिवीजन होता है, जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे p ओवर q डिवाइड में r ओवर s, जब इनको डिवाइड करते हैं तो ध्यान देना डिवाइड डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता बेटा हमारे पास, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में तोड़ते हैं। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर तोड़ेंगे तो जो पीछे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। वो रेसिप्रोकल यहाँ यूज होता है डिवाइड के अंदर, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर कंप्लीट आपकी डिवीजन, जो एक्सरसाइज का डिवीजन है वही आपके पास आता है इनमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 27 ओवर 33 डिवाइड 9 ओवर 22, इसकी वैल्यू आपको सेट करनी है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर? अब ये वैल्यूज आपको सेट करनी है। अब देखिएगा इन वैल्यूज के अंदर होता क्या है, 27 और 33 आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में तोड़ा, ठीक है। तो पीछे वाले नंबर में क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। अब सेम वही मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसीजर आता है जो मल्टीप्लाई के अंदर हम सेट करते थे। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर कोई कैंसिल होता है, ऊपर वाले से नीचे वाला या नीचे वाले से ऊपर वाला कोई कैंसिल होता है तो आप कर सकते हैं 9 हो गया और 9 3 गया। इधर होता है 11 से 11 3 गया, या आप 3 से कर लेते हैं 3 बन गया और 3 बन गया और 3 बन गया, या 11 से 11 बन गया और 11 2 गया। आंसर आता है मेरे पास 2 ओवर 1 मींस 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है हमारे पास। देखिए सेम है, सिंपलीफाई फॉर्म 3 ओवर 8 मल्टीप्लाई 2 ओवर 5 और डिवाइड 3 ओवर 4। तो मल्टीप्लाई सोलिएगा, पहले इसको डिवाइड को ही चेंज करना है मल्टीप्लाई के अंदर। देखिए 2 ओवर 5 और ध्यान देना डिवाइड के पीछे वाला नंबर ही चेंज होता है, आगे वाला नंबर कभी चेंज नहीं होता बेटा। क्यों? क्योंकि डिवाइड का जो साइन है वो पीछे वाले नंबर के साथ है, ना कि आगे वाले नंबर के साथ, इसलिए पीछे वाला नंबर ही चेंज होता है। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 बन गया और 4 2 गया, ठीक है। यहाँ 2 से और 2 कैंसिल, हमारे पास बचता क्या है? ऊपर बचा 1 और नीचे बचा सिर्फ 5, इसलिए इसका आंसर है 1 ओवर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक सिंगल पार्ट करा रहा होगा, सारी डिटो कॉपी है। जैसे इसका सेकंड पार्ट है 10 ओवर 12 बाई 4:2 ओवर 3। ये क्वेश्चन में ये कहा गया है डिवाइड, इसलिए बाई का मतलब क्या रहेगा? डिवाइड। 10 ओवर 12
डिवाइड, इसको चेंज कर लो 12 और 14/3। अब डिवाइड को किसमें चेंज करेंगे, सेम वही मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मल्टीप्लाई 3/14, पीछे वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है। नेक्स्ट 3 से 3 6 और 3 4 3 4 12, 2 से काटा हमने, 2 2 और 2 5 जब। अब इसके अलावा कोई कैंसिल नहीं होता, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे 28। क्लियर, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम डिटो कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी बिल्कुल इसके जैसा है बेटा, लेकिन फिर भी एक बार एक सिंगल क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम वही डिवाइड का क्वेश्चन है। डिवाइड करना है आपको, डिवाइड 3/7 by 7, तो by 7 का मतलब है 7/1, तो 3/7 by का मतलब डिवाइड 7/1, तो मींस क्या करते हैं 3/7 मल्टीप्लाई 1/7, पीछे वाले का रेसिप्रोकल। अब कोई कैंसिल नहीं होता, ना ऊपर वाले से नीचे वाला, ना नीचे वाले से ऊपर वाला, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 1 से और 7 की मल्टीप्लाई 7 से, 49। क्लियर, ये हमारे पास इसका आंसर आता है। सेम डिटो कॉपी इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कराऊंगा बेटा मैं, आपको अपने आप करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहा हूँ, 5 के 2 पार्ट है, दोनों पार्ट सेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है, कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, सोल्व कराऊंगा करके उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 3/7 मल्टीप्लाई 49/54 एंड डिवाइड 14/28। तो मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे पहले, 3/7 ये हमारे पास 49/54, डिवाइड को किससे तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई के अंदर, तो पीछे वाले का क्या होगा मेरे पास रेसिप्रोकल। हाँ, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 14 या 14 और कितने में गया 2 पे, 7 बन जा और 7 से गया 7 पे, ठीक है, और यहाँ से 2 बन जा और ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे बताइए, हाँ 27 पे, क्लियर, और यहाँ से हमारे पास 3 बन जा 3 और 3 9 या 27, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचा ओनली 7 और नीचे क्या बचता है 9, तो ये हमारा आंसर है। दैट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन टर्म्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई के अंदर जहां डिवाइड है उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में तोड़ देना है और मल्टीप्लाई में आप उसको ब्रेक करोगे तो उसके बाद फिर आप उसको सॉल्यूशन कर लेना है। देखिए 8/25 मल्टीप्लाई 55/22 डिवाइड 2:1/11 मल्टीप्लाई 4/9, ठीक है। 8/25 मल्टीप्लाई 55/22, सेम इसको डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मल्टीप्लाई और इसके रेसिप्रोकल एक सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, इसको इंप्रॉपर फ्रैक्शन में 22/23 मींस 11/23, तो ऊपर न्यूमरेटर में 23 बनता, उसको मैंने रेसिप्रोकल कर लिया। नेक्स्ट 4/9, सेम हमारे पास अब इसका 11 हो गया और 11 हो गया, ठीक है, और 5 से कट करते हैं 1 1 और 5, 2 से कट करते हैं 4। इसके अलावा और कुछ कट नहीं होता है इस पे या कोई कैंसिलेशन नहीं होता है। हमारे पास क्या बचता है 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 4 और नीचे क्या बचता है मेरे पास 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। डायरेक्टली अब इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने आप करना है इसको खुद, क्लियर।
ये आपकी एक्सरसाइज थी 2.3। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 2.3। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है 2.3 एक्सरसाइज के अंदर तो मेरे पास मैसेज डाल देना बेटा। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।